महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, देवदूत लगातार हम पर नजर रख रहे हैं और हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज उनके पास आपके लिए खास संदेश है। 25 फरवरी 2024 को सतर्क रहें। यह तिथि बहुत महत्व रखती है और यह महत्वपूर्ण है कि आप इस दिन आने वाले किसी भी संकेत या संदेश पर ध्यान दें। महादेव जी चाहते हैं कि आप तैयार रहें, क्योंकि एक बड़ी घटना आपके परिवार को झकझोर देने वाली है। इससे आपको चिंता है, भय महसूस हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि देवदूत आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए यहाँ है। अगर आपको महादेव जी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करें। 1111 परिवार शब्द बहुत गहरा और गहन अर्थ रखता है। यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे सबसे करीबी हैं, जो हमें बिना शर्त प्यार करते और हर सुख सुविधा में हमारा साथ देते हैं। हमारा परिवार हमारा सुरक्षित ठिकाना, हमारे प्यार और आराम का स्रोत है। इसलिए जब स्वर्गदेव हमें किसी ऐसी घटना के बारे में चेतावनी देते हैं जो संभावित रूप से हमारे परिवार को प्रभावित कर सकती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उनकी संदेश को गंभीरता से लें। यदि आप यार हैं तो यह टाइप करें। यह संभव है कि यह घटना आपके परिवार की गतिशीलता में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन या चुनौतियां ला सकती है। यह एक गलतफहमी, एक संघर्ष हो सकता है, यहाँ तक कि परिवार में एक नई सदस्य के शामिल होने जैसे खुशी की घटना भी चाहे। जो भी हो, देवदूत चाहते हैं कि आप तैयार रहें और आपकी रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए खुले रहें। वह आपको उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करने और यह विश्वास रखने की याद दिला रहे हैं कि सब कुछ किसी कारण से होता है। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़ें। 222 शायद ही घटना आपके परिवार को करीब लाने, आपके बंधन को मजबूत करने और आपको अपने प्रियजनों को प्यार करने के महत्व की याद दिलाने के लिए है। यह हो सकता है कि यह आपके लिए सीखने और बढ़ने के लिए एक सबक हो। जो भी मामला हो, देवदूत चाहते हैं कि आप इस स्थिति से खुले दिल और दिमाग से निपटें। भरोसा रखें कि सब कुछ इसमें शामिल सभी लोगों की भलाई के लिए होगा। पुष्टि करने के लिए मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, टाइप करें। इसलिए 26 फरवरी 2024 को सतर्क रहें और महादेव जी के किसी भी संकेत संदेश के लिए अपनी आंखें और कान खुले रखें। आपकी और आपके परिवार की प्रति प्रेम और सुरक्षा के कारण यह चेतावनी भेज रहे हैं। अपने प्रियजनों के साथ खुलकर किसी भी चिंता या डर पर चर्चा करने में संकोच न करें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और देवदूत हमेशा आपके साथ है, जो आपको एक उज्जवल और खुशहाल भविष्य की पूर्व मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि आपका परिवार अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर काबू पा लेगा। मजबूत रहें, एकजुट रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वर्ग दूतों के प्यार और मार्गदर्शन के लिए खुले रहे। 333 भगवान चीजों को हिला रहा है। अपने जीवन में चीजों और लोगों को इधर उधर ले जाना, वह आपका आशीर्वाद जमा करना चाहता है, लेकिन कुछ तिथियों और रिश्तों को बदलना होगा। आपकी यात्रा के इस अगले स्तर पर हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता। जी आपका समर्थन करने या प्रोत्साहित करने के लिए सुसज्जित नहीं है। कुछ आशीर्वाद उन लोगों में ईर्ष्या लाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस स्तर पर आपको केवल उन लोगों की आवश्यकता है जो आपको समृद्ध होते देखना संभाल सके। आपका मौसम आ गया है। पुष्टि करने के लिए मैं चमकने के लिए तैयार हूँ, टाइप करें। आपकी आशीर्वाद आपके परीक्षण और भेजे आपके घर नहीं आ कुछ नहीं की यात्रा, आपके उपहार और प्रतिभाएं, यह सभी जुड़े हुए हैं। आपकी सच ही बोला है, आपके गहरे धागों की बाहों में देखी हुई है।
महादेव जी आपका पुनर्निर्माण करने के लिए ही आपको तोड़ता है, क्योंकि सफलताओं से पहले 2 टन आती है। भगवान ने आपके रास्ते में जो कुछ भी लिखा है वह आपको इस परीक्षण के लिए तैयार करने के लिए था। महादेव जी चाहते हैं कि आप वैसे ही रहे जैसे आप हैं, ना कि जैसा आप सोचते हैं कि आपको होना चाहिए। 444 आपके सबसे अच्छे दिन आपके सामने हैं। आप हो सका था नहीं, गीता भी नहीं ले सकते जो आने वाला है। सामान पीछे छोड़ 2 वर्षों के दर्द, पीड़ा और टूटे वादों को दूर करें। आप उस सुंदरता को मिस कर देंगे जो आपके सामने प्रकट होने का इंतजार कर रही है। आगे और भी बढ़ा है, आनंद आ रहा है। आप जो प्यार चाहते हैं वह आ रहा है। वित्तीय सफलता आ रही है। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि यह टुकड़ों में है। सब कुछ बिखरा हुआ है और इसने आपको डरा दिया है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप जाने कि यह वास्तव में एक साथ आ रहा है। टुकड़ी एक साथ आ रहे हैं और आप अंततः समझ जाएंगे। स्वयं इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें। भगवान की आत्मा कह रही है, यह तेजी से तेज होगा। इतनी तेजी से होगा कि आपका सिर पर जाएगा और अब तक नहीं पाएंगे। लेकिन उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है। जिसका वह हकदार है वह आपके बारे की गति बढ़ा रहा है। सब कुछ जल्दी होगा। अपनी भावनाओं को अपना निर्णय लेने वाला न बनने दें। रुके और प्रार्थना करें। भगवान को आपका नेतृत्व करने दीजिए। वह देखता है जो तुम नहीं देखते और वह जानता है जो तुम नहीं जानते। 555 महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, हार मत मानो, ऐसा मत हो। आप अपनी सफलता के बहुत करीब है। मैंने आपकी प्रार्थना सुनी। मेरे स्वर्ग दूतों को आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। उपचार आपके रास्ते में आ रहा है। वित्तीय मदद आपके रास्ते में आ रही है नहीं, अक्सर आपकी रास्ते में आ रही है। आपकी कमी का मौसम समाप्त हो गया है। आपकी प्रचुरता और तेज प्रवाह का मौसम शुरू हो गया है। आज प्रोत्साहित रहे, मुझे तुमसे प्यार है। पुष्टि करने के लिए मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, टाइप करें। भगवान जानता है कि इंतजार कितना कठिन है। वह आपकी मुंह का शो और दर्द भरी कर्म को देखता है। वह आपके प्रश्न सुनता है। वह दर्द समझता है, लेकिन वही भगवान जो दर्द जानता है वह इनाम भी जानता है। वह जानता है कि यह इसके लायक है। वह जानता है कि मैं अपनी टाइमिंग में खूबसूरत हूँ। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके जीवन का सबसे अच्छा है तो अभी शुरू होना बाकी है। खूबसूरत चीज आपकी ओर आ रही है। आप अपने जीवन के सबसे लाभप्रद अध्याय जीने वाले हैं। भगवान आपके लिए प्रकट होने वाले हैं। 666 महादेव जी आपको आता था नहीं है। आशीष उसे आश्चर्यचकित करने वाले हैं। आप इस स्थान पर काफी समय से हैं। पवित्र आत्मा आपको एक नए स्तर पर ले जा रही है। आपकी सफलता हो रही है। दुश्मन का हर काम रद्द कर दिया गया। भगवान ने आपके लिए जो व्यक्ति चुना है वह आपके अतीत पर शर्मिंदा नहीं होगा। यह आपकी गलतियों के कारण आपको स्वीकार नहीं करेगा। यदि आपका वजन ना होना या पहले से ही बच्चे होने से उन्हें परेशानी होती है तो यह उनका नुकसान है। किसी के पास एक आदर्श कहानी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति आपके लिए आदर्श है वह आपको गले लगाएगा और आपके साथ बढ़ेगा। यदि आप राजघराने वाले तो किसानों को अपना समय देना बंद करें। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो आपका सामान खोलने में आपकी मदद कर सके और आपके साथ एक साम्राज्य बनाने में मदद कर सके। इस पर दावा करने के लिए टाइप करें। भगवान आपको रिश्ते में रहने से नहीं रोक रहे हैं। आप रोक रहे हैं जब तक आपके हाथ भरे हुए हैं।
और आप उसकी इच्छा के बाहर सहज हैं, तब तक भगवान आपको कुछ नहीं सौंपेगा। जब आप महादेव जी को अनुमति देते हैं कि वह आपको सांसारिक आदतों से मुक्त कर दे और आपको भगवान का पूर्ण जैसा कि वह आपके लिए चाहते हैं, तो वह स्वतंत्र रूप से आपके दिल की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि जब आप उसकी इच्छा में होते हैं तो आपकी इच्छा है, उसकी इच्छाएं होती है। अभी तक भगवान आपकी हर अनुरोध को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। वह हमारा पिता है, हमारा जिन नहीं। 777 महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, कृपया याद रखिए कि कुछ भी सहयोग से नहीं होता। सहयोग जैसे कोई बात नहीं है जो वास्तव में आपके लिए वह आपसे कभी नहीं गुजरेगा। जैसे ही आप ऐसे पढ़ रहे हैं, यह पहले से ही आप तक पहुंच रहा है, और इसी तरह जो आपके लिए कभी नहीं था, वह हमेशा आपके जीवन से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगा। भले ही आप ऐसा नहीं चाहते हो या आप उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं हो। हमें बेहतरी के लिए बदलाव करने की अनुमति दे। अभी के लिए उलझन से निपटे, स्पष्टता आएगी। जल्दी सब कुछ वास्तविक समझ में आ जाएगा। हमें आपकी सहायता मिल गई है। यदि आप तैयार हैं तो मैं आशावादी हूँ, टाइप करें। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। उसने हर आंसू को कैद कर लिया है। वहाँ का दर्द महसूस कर सकता है। वह जानता है कि आप अभिभूत, थके हुए, परेशान, चिंतित और चिंतित हैं कि सीधी कैसे काम करेगी। लेकिन महादेव जी चाहते हैं कि आप उस पर भरोसा करें, ना कि उस पर जो आप दे। यह सोचते हैं कि आप जानते हैं वह आपको इस सीजन में सफलता दिलाएगा जो टूट गया था। उसे वह जोड़ देगा जो खत्म हो गया था। उसे बहाल करो जो कठोर हो गया था। उसे ताज़ा करो और जो चुरा लिया गया था उसे फिर से भरो। महादेव जी अभी आपसे कह रहे हैं, उसमें आराम करो। 888 महादेव जी ने आपके अवसर के लिए एक समय निर्धारित किया है। उस समस्या के समाधान के एक निर्धारित समय है। आपके उपचार, आपकी पदोन्नति, आपकी सफलता के लिए एक निर्धारित समय है। यह कल या अगले सप्ताह या अब से 5 वर्ष बाद हो सकता है। लेकिन जब आप समझते हैं कि समय पहले ही निर्धारित हो चुका है, तो सारा दबाव दूर हो जाता है। आप यह सोचकर चिंतित नहीं रहेंगे कि यह कब घटित होगा। आप यह जानकर आराम करेंगे और अपने जीवन का आनंद लेंगे कि वादा पहले ही निर्धारित हो चुका है और आपका उत्तर आने वाला है। यदि आप सहमत हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। आज भगवान चाहते हैं कि आप जाने कि यह ठीक है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह अच्छा दिखता है, यह कैसा दिखता है, यह केवल एक दिखावा है। उन्होंने कहा कि यह फेक है। आपको स्वयं चीजों का पता लगाने की कोशिश में चिंता करने या तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। वह सब व्यर्थ है। भगवान ने पहले से ही आपके लिए इसे तैयार कर लिया है। इसलिए जब चिंता, संडे भैया, चिंता आपके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करती है, तो आप बस शांत रहें और याद रखें कि यह अच्छी तरह से धनिया है और प्रोत्साहित हो। 1111 भगवान जानता है कि आपको सही लोगों से कैसे जोड़ा जाए। वह जानता है कि आपको अपने भाग्य तक कैसे पहचाना है। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि भगवान ने आपके लिए क्या रखा। ऐसे आश्चर्य हैं जिन पर आपका नाम लिखा है। अगर आपने उन्हें अभी देखा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। जिन चीजों के बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं वह अचानक ठीक होने वाली है। सही लोग सामने आएंगे और सही अवसर सामने आएंगे। कहीं से भी अप्रत्याशित रूप से आपने इसे आते नहीं देखा, लेकिन भगवान अपनी अच्छाई से आपको आश्चर्यचकित करने जा रहे हैं। पुष्टि करने के लिए ओम नमः शिव टाइप करें। 1212 यह वह वर्ष है जब भगवान चीजों को आपके पक्ष में स्थानांतरित करने जा रहा है। वह सभी चीजों को पंजीबद्ध कर रहा है
जो काम आप अपने दम पर नहीं कर सके, उसे भगवान आपसे पूरा करवा देंगे। यह आपके विचार से कहीं अधिक बड़ा होने वाला है कि यह आपकी कल्पना से भी अधिक तेजी से घटित होने वाला है और यह आपके सपने से भी अधिक लाभदायक होने वाला है। आपका हिस्सा विश्वास में घोषणा करते रहो कि महादेव जी कार्य कर रहे हैं। विश्वास रखें कि वह आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहे हैं। याद रखें, यह महादेव जी की कृपा का वर्ष है और आप उसके द्वारा आपके लिए रखे गए हर आशीर्वाद से बस एक कदम दूर हैं। पुष्टि करने के लिए यह भी बीत जाएगा। टाइप करें, हम एक ऐसी पीढ़ी में रहते हैं जहां लोग भगवान से प्यार करते हैं लेकिन सच्चाई से नफरत करते हैं। जो कहती है उसके बजाय बहुत से लोग भगवान के बारे में उनके विचार की पूजा कर रहे हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि हम भगवान की योजना के बजाय जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करते हैं, फिर भी उससे यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमारी बकवास पर आशीर्वाद दे। भगवान धर्म का रचयिता नहीं है। वह उन चीजों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जो आपको उसकी उपस्थिति से बाहर और सीधे नरक में ले जाती है। हम अपनी जीवन शैली के अनुरूप धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते। हमें धर्म ग्रंथों को अपना जीवन बदलने की अनुमति देनी होगी। 111 अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब हम दर्द में हो या संघर्ष कर रहे हो तो हम अपने दोस्तों और परिवार से बात नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। हमारा भगवान एक संबंध पर एक भगवान है और हमें उसकी और दूसरों के साथ संबंध में रहना चाहिए। भगवान हमें मित्रता का मार्ग देता है ताकि हम अन्य लोगों के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। हालांकि महादेव जी वह पहला व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम बात करते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपनी सभी परेशानियों में सबसे पहले उसकी ओर मोड़े। हमेशा अपने दृढ़ प्रेम में वह हमारे उसके पास आने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रार्थना में कुछ क्षण निकालें। आप उनसे अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं और अपनी फरमाइश है उनके सामने ला सकते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।